हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ। आज जो हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक, वो हमारा टॉपिक होगा टेंस का। आज हम एक एक करके धीरे धीरे टेंस को कवर करेंगे। आज हम टोटली टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस के बारे में आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा टेंस है, आप जानते हैं कि टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है। और यह तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। इन तीनों प्रकार के टेंस का जो ये चार इसके टाइम होते हैं। अच्छा, जरा हम ध्यान देंगे आप इन बातों को कि हम टेंस जो है इन तीनों के नाम को बोलते हैं। यानी अगर हम टेंस लगाते हैं तो प्रेजेंट के साथ हम टेंस लगाते हैं, और पास्ट के साथ टेंस लगाते हैं, और फ्यूचर के साथ टेंस लगाते हैं। लेकिन आप एक्चुअली देखेंगे, ये जो हैं तीनों के ये चार टाइम होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों के ही होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट के भी यही होते हैं चारों, और फ्यूचर के भी यही होते हैं चारों। तो सबसे पहले आप टेंस को समझिए, टेंस क्या होता है। तो चीजें आपको समझना है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, उसकी हिंदी जो होती है होता है। यानी है, हूं, हैं। अगर जिस सेंटेंस के लास्ट में है अगर आ गया, या हूं आ गया, हैं आ गए, तो ये समझ लीजिए वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट होगा। क्लियर? किसी भी हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में अगर है तो इसका मतलब वो किस में जाएगा? प्रेजेंट में। और दूसरा पास्ट का था होगा। पास्ट का क्या होगा? था होगा। जहां पर था होगा वो पास्ट होगा। और फ्यूचर की जो पहचान है वो गा की होती है। जहां पर गा लिखा होगा लास्ट में, गा गे गे, वो हमारा क्या होगा? फ्यूचर होगा। क्लियर? तो इन हिंदी में इनकी ये पहचान है तीनों टेंस की, कि जहां पर है वो प्रेजेंट, जहां था वो पास्ट, और जहां फ्यूचर वो गा। यानी है, था, गा। क्लियर? अब इन चारों के बारे में, थोड़ा टाइम के बारे में हम डिटेल समझ लेते हैं। टाइम क्या होता है देखिएगा। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित। यानी ऐसा कोई भी एक्शन कि जो अनिश्चित हो, ये पता ना चल पाए कि वो कब से शुरू हुआ और कब खत्म होगा। जिस सेंटेंस से ये पता चलता है, ये बोध होता है कि वो कब शुरू हुआ यानी कब खत्म होगा, अगर इसका बोध नहीं हो पा रहा है, क्लियर जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वो इंडेफिनिट टाइम में जाता है, जो अनिश्चित हो। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी कार्य, कोई भी कार्य जो जारी हो। क्या हो? जारी हो। अगर प्रेजेंट में जारी है तो है आ जाएगा, और पास्ट में जारी था आ जाएगा, फ्यूचर में होगा तो गा आ जाएगा। बात समझ रहे ना? लेकिन काम का क्या दिखाएगा? जारी होना, यानी काम चल रहा है। तीसरा हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट जो होता है टाइम, ये पूर्ण को दिखाता है, यानी काम की समाप्ति को दिखाता है। यानी काम चलेगा नहीं, काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? काम की समाप्ति को दिखाता है। अगर है होगा तो प्रेजेंट, और उसके साथ था लगा है तो पास्ट, गा लगेगा तो फ्यूचर हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें देखेंगे परफेक्ट और कंटिन्यूअस, पूर्ण और जारी। ये कैसे है कि एक काम तो पूर्ण भी हो रहा है, दूसरा काम जारी भी है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें पूर्ण होने के लिए टाइम दे देता है। क्या देगा? टाइम। और इसके बाद में ये जारी रहेगा, काम जारी रहना। यानी जैसे आप लिखते हैं सेंटेंस में, 2 घंटे से वह 2 घंटे से काम कर रहा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर है लगाएंगे तो टेंस कौन हो जाएगा? प्रेजेंट। था लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट। अब कर रहा होगा, गा अगर आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टेंस आप करेंगे। बाकी यहां पर देखिए टाइम दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई एक काम है, यहां से लेके यहां तक का कोई एक काम है, और ये काम 4 घंटे का है। कितने घंटे का है? 4 घंटे का। तो आप समझिए ये एक्शन, आपका एक एक्शन है, ये
ये एक्शन एक कार्य है आपका, और जब यहां से आप शुरू करते हैं तो यहां से यहां का 4 घंटे का काम है। तो लेकिन जब आपने शुरू कर दिया तो मान लीजिए यहां पहुंच करके आपने 2 घंटे का काम क्या कर लिया, समाप्त। तो ये 2 घंटे का काम क्या हो गया, पूर्ण यानी परफेक्ट हो गया। बात समझ पा रहे हैं? 2 घंटे के कार्य को क्या किया आपने, फिनिश कर दिया। तो जो फिनिश हो गया ये 2 घंटा, ये आपका परफेक्ट हो गया। बाकी इधर तो अभी काम चल रहा है ना, तो जो जारी है वो क्या, कंटिन्यूअस। लेकिन जो समाप्त हो गया, जो टाइम में आ गया 2 घंटे में, ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना? तो यही चीज है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस उसे बोलते हैं कि जो कुछ अंश होता है कार्य का वो समाप्ति दिखाता है, बाकी काम चल रहा होता है। जैसे यहां से मैं बोल दूं कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो 2 घंटे से काम कर रहा है, काम जो 2 घंटे का उसने समाप्त कर लिया, बाकी अभी भी काम कर रहा, जारी है। तो ये पूर्ण दिखा देता है और काम का चलना भी हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया ना कि टेंस, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, टेंस को समझिएगा कि जहां है वो प्रेजेंट हो जाएगा, जहां था वो पास्ट, जहां फ्यूचर वहां गा। और ये 4 टाइम है, इंडेफिनिट अनिश्चित होता है, कंटिन्यूअस जारी दिखाता है, परफेक्ट पूर्ण होना दिखा देता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण भी दिखाएगा और जारी रहना भी, जिसमें पूर्ण के लिए क्या आ जाएगा, टाइम। जहां टाइम आ जाता है, अगर हम टाइम को हटा देंगे तब तो कंटिन्यूअस में चला जाएगा, क्योंकि आगे कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम टाइम ऐड कर देते हैं तो परफेक्ट को है जोड़ देता है। अब इसके बाद आप प्रेजेंट अगर है लिख देंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, था लिख देंगे तो पास्ट हो जाएगा, गा लिख देंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक आप समझ पाए? चलिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर लिख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं एफ करता हूं। अब देखिए यहां, अच्छा वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं जरा देखेंगे। वर्ब्स के अगर बेसिकली मैं मानूं तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 फॉर्म तो किताबों में मेंशन होता है, लेकिन देखिए आप, ये मैं V6 है, वर्ब का 6th फॉर्म और 7th फॉर्म लिख रहा हूं, ये किताबों में नहीं लिखा होता, इसको मैंने मान रखा है समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इसको मान रखा है, ये होता नहीं है। चलिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये प्रेजेंट टेंस होता है, आपको प्रीवियस वीडियो में भी मिलेगा। ये प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का ये प्लूरल होता है। क्लियर, और ये क्या होता है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस होता है, और ये परफेक्ट होता है। ये टेंस नहीं, ये टाइम है, और ये कंटिन्यूअस भी क्या है, टाइम है, कंटिन्यूअस भी क्या टाइम है। और लेकिन ये V5 जो प्रेजेंट टेंस का ये सिंगुलर है, और इसको मैं कोई नाम नहीं था क्योंकि इसको माना हूं, ये इतना होता है। अब इसमें आपको जरा ध्यान देना है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई भी मैं अगर लिखता हूं, जैसे अगर मैं गो लिख देता हूं तो गो हमारा V1 होगा, इसका V2 वेंट, और V3 गॉन, V4 गोइंग, V5 गोज। और 6 में अगर हम देखेंगे वर्ब का 6th फॉर्म जो हमने अपनी तरीके से मान रखा, तो इसको यहां हम इन्फिनेटिव मान लेते हैं, इसको इन्फिनेटिव, जिसमें 2 प्लस गो, ठीक है ना, टू गो। और ये इसमें सिर्फ गो मैं मान लेता हूं, यह इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। लेकिन ये लिखने का मतलब मेरा क्या है कि आपको इसके हिंदी को जरा समझना है। तो गो मीन्स जाना नहीं, ध्यान रखना, गो मीन्स जाना नहीं। अगर जाना आपने लिखा तो हो जाएगा गलत। हालांकि किताबों में लिखा रहता है गो मीन्स जाना, लेकिन आप इसको कुछ अलग तरीके से समझें। गो मीन्स जाना नहीं, गलत हो जाएगा। आपको गो का जो अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जिक्र करेंगे तो इसका हिंदी होगा जाता है। आगे मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर पास्ट का जाता था, या आता है, ई आता है ना, ये आता है, दी, ली, ये सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। गॉन, गॉन का मतलब होता है जा चुका, ठीक है ना। टेंस इसके आगे जोड़ेंगे, देखिए यहां प्रेजेंट है, यहां पास्ट है, यहां तो क्लियर पता चल रहा है, लेकिन यहां पर ये क्योंकि ये टाइम है, टाइम के आगे आपको टेंस जोड़ना पड़ेगा, इसलिए जा चुका सिर्फ है जोड़ेंगे तो प्रेजेंट, था जोड़ेंगे तो पास्ट, गा में आ जाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। इसी तरह से ये गोइंग का जा रहा, इसके आगे टेंस जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों टाइम है। गोज, ये आपका जाता है, ये भी होगा।
फर्क क्या है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल है और ये क्या है, सिंगुलर है। तो जहां सब्जेक्ट प्लूरल वहां प्लूरल लगा देते हैं, जहां सब्जेक्ट सिंगुलर वहां सिंगुलर लगा लेते हैं। अच्छा, अब टू गो का मतलब क्या होगा, अब यहां पर टू गो का मतलब होता है जाना, ध्यान रखेंगे ना। जहां पर टू प्लस V1 यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा वो हमारा हो जाता है जाना, ना का सेंस देगा, वो इन्फिनिटिव कहलाता है। इसलिए गो मीन्स, देखिएगा गो मीन्स जाना नहीं होगा, गो जाता होगा, लेकिन यहां पर टू प्लस V1 अगर हमने लिख दिया तो जाना हो जाएगा। और यहां पर गो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यह इंपरेटिव सेंटेंस की तरह काम करता है। इस गो का मतलब होता है जाओ, जाओ, यानी जहां पर ओ आ जाएगा लास्ट में हिंदी के, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, वो इंपरेटिव सेंटेंस, वो वर्ड नहीं होगा। एक प्रकार से वह पूरा क्या होगा, सेंटेंस होगा। जैसे अगर मैं यहां लिखूं कम, तो कम का क्या होगा, आता है, क्या हो जाएगा, आता है। और यहां क्या हो जाएगा, आता था, यहां क्या हो जाएगा, आ चुका, यहां क्या हो जाएगा, आ रहा, और यहां का आता है, और यहां आना, और यहां पर आओ, ओ आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये वर्ब के 5 फॉर्म है। जैसे आप हिंदी में जब कभी भी आप लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, जैसे वह खाना है, ऐसा लिखते हैं क्या आप, वह खाना है, गलत हो जाता है, क्योंकि ना क्या होता है, टू गो। अगर टू गो आप लिखेंगे तब तो ये सही होगा, लेकिन खाना हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, लिखते क्या है, वह खाता है, वह खाता, ये हमारा सही होता है, क्योंकि तब ये बनेगा ही, ये सिंगुलर है और इसका सिंगुलर V5 यानी इट होगा, तो इट का जिसमें हम एस लगा देते हैं, वर्ब का कोई फॉर्म जिसके लास्ट में एस आ जाता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो जैसे इट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर लास्ट में एस नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो ही इट्स, वह खाता है, तो खाता है ये होगा ना V1 और V5, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, तो खाता है। लेकिन अगर ना आप लिखेंगे, जैसे मैं लिखूं उसे जाना है, अब ऐसे आप जब लिखते हैं उसे जाना, ना आ गया, इसका मतलब इन्फिनिटिव ले लेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, ही इज। अब टू लिखना है ना, जाना का अंग्रेजी क्या होगा, टू के साथ गो, यानी टू गो, ही इज टू गो, उसे जाना है। इस तरह से जहां ना वह इन्फिनिटिव होता है, इस तरह से वो काम करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए ठीक, रफ कर दे रहा हूं। अब चीजें जो आपको समझना है, अब हम शुरू कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा रहता है, या तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब यहां चीजों को समझना है, वर्ब का जो फॉर्म है, अब आप इसके स्ट्रक्चर, एक मेरा प्रीवियस वीडियो है कि आप स्ट्रक्चर खुद से बनाना सीखे। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो पूरा एक बार जा करके उसको कंप्लीटली प्रीवियस वीडियो को देखिए कि उसमें कैसे मैंने सारे स्ट्रक्चर, सारे टेंस का खुद से बनाने के लिए मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप देखिए और पूर्ण रूप से सीख जाएंगे, फिर आपको जिंदगी में फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें मैं प्रीवियस में बनाया हूं, जैसे मैंने बताया है कि प्रेजेंट टेंस कौन होता है, अभी लिखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 और V5 टेंस कौन होते हैं, प्रेजेंट, इसके पहले सब्जेक्ट होगा। अब टाइम कौन सा है, इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट टाइम कौन कौन होते हैं, V1 V2 और V5, यहां पर इसके बाद में कुछ नहीं, अदर वर्ड हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो सब्जेक्ट और टेंस चेंज नहीं होगा, V1 V5 होगा। और यहां पर देखिए ये V2 जो होता है ये पास्ट टेंस होता है, और हमें पढ़ना कौन सा है, प्रेजेंट, इसलिए V2 का यहां पर जिक्र कैंसिल हो जाता है, इसलिए V1 और V5 बच जाता है। फिर अदर वर्ड, फिर आप सब्जेक्ट, और ये दोनों समान है, हम इक्वल मान लेते हैं, इसलिए V1 और V5 बच जाता है, बाकी अदर वर्ड। यही चीज आपको लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि ये आपका V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये पास्ट टेंस होता है, सॉरी
प्रेजेंट टेंस का प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है, और ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर। तो यही हम बनाते हैं जब भी हम सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल के अगर हम थ्रू आपको समझाएं तो ऐसे, जैसे आप सब्जेक्ट मान लीजिए यू आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल लेना पड़ेगा। तो प्लूरल कौन होता है, V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यू आप यहां पर लिख दिए, यू कम हेयर, यू कम हेयर, तुम यहां आते हो। V1 का हिंदी क्या होगा, आते हो ना, आते हो, यानी तुम यहां आते हो, यानी अब देखिए प्लूरल, ये भी क्या होगा, प्लूरल। ठीक है ना। कोई भी, जैसे आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, सब्जेक्ट के साथ आप सब्जेक्ट में कोई, जैसे द डॉग कुत्ता लिख दिया, नाउन हो गया। इसके बाद में ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे बार्क। अब बार्क लिखते हैं तो यहां पर के है, जिस वर्ब के लास्ट में एस आ जाता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए ये सिंगुलर अगर है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको एस लगाना पड़ेगा। यानी बॉक्स इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, यानी गली में कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यही हमारा V1 और V5 बन के आता है। क्लियर, यहां तक कुछ समझ में आया ना। चलिए अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगर हम, ये तो अफर्मेटिव की बात हुई, अगर आप इसके निगेटिव की बात करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, यही आया था, ये अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव, अगर इसका निगेटिव बनाना है तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट प्लस। अब यहां पर आप देखेंगे वर्ब का दो फॉर्म दे रखा है। आप प्राइमरी ऑक्सिलरी का वीडियो देखेंगे, जब प्रीवियस में जाएंगे तो ये आप प्रीवियस वीडियो को ऑक्सिलरी प्राइमरी जो है उसको देखेंगे, आपको डिटेल में पूरा समझाया गया है। आप देखेंगे तो ये तीन मेंबर होते हैं, बी, डू और हैव। बी के साथ वर्ब का V3 या तो V4 आता है, बस दो ही फॉर्म लिख सकते हैं। V3 जब लगाते हैं तो ये पैसिव वॉइस बना देता है, और जब V4 लगाते हैं एक्टिव वॉइस बना देता है। लेकिन डू फैमिली के साथ सिर्फ एक ही वर्ब आता है, कौन सा, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और है फैमिली के साथ सिर्फ V3। अब डू में, डू का आप देखेंगे V1 डू होता है, V2 क्या होता है, डिड होता है, और V3 डन होता है, और V4 डूइंग हो जाएगा, और V5 डज। तो आप ऑक्सिलरी में देखेंगे तो इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि यही तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो यही चीज है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट ना, प्रेजेंट इसमें कौन है, डू और डज, और सिर्फ यही एक फैमिली है जिसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर देखिए, या तो V5 हम लिख सकते हैं, या तो V1 लिख सकते हैं। तो V5 का कहीं जिक्र नहीं है, इस वजह से ये तीन ही मेंबर हैं, तो V5 किसी के साथ नहीं आया है, लेकिन V1 आया है, इसलिए हम डू फैमिली को ऑक्सिलरी बनाते हैं। तो डू फैमिली को जब ऑक्सिलरी बनाते हैं, क्योंकि इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और यहां फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो डू को बनाएंगे। लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, तो इसमें प्रेजेंट देखेंगे तो V1 और V5 होता है। इसीलिए जब हम कभी इसका निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, अब इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं, सब्जेक्ट के साथ यहां डज और डू, इसके साथ आप नॉट लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अदर वर्ड। यही कारण है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और डू ही फैमिली के साथ कौन सा फॉर्म आता है, V1 आता है, और इसके अलावा नहीं आता है। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना। अब ये निगेटिव बन गया। देखिए यहां पर चीजें आपको थोड़ी समझनी है। अब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही सिंगुलर और प्लूरल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहां एस आ गया, ये सिंगुलर आ गया, प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर यहां आ गया, और ये V1 आ गया, प्रेजेंट टेंस का प्लूरल यहां आ गया। अब ये टेंस बता रहा है, किसको बता रहा है, टेंस को, ये प्रेजेंट को, टेंस को बता रहा है, और टाइम को कौन बता रहा है, इंडेफिनिट बता रहा है। टाइम इंडेफिनिट कौन है, V1, और टेंस कौन बता रहा है, ये। इसी तरीके से ये आपका निगेटिव बन जाता है, ये निगेटिव बन गया। लेकिन जब इसका आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इंटरोगेटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन, यस और नो टाइप क्वेश्चन भी इसको बोलते हैं, तो यही डज और डू पहले आ जाता है। यानी हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख लेते हैं, और इसके बाद में सब्जेक्ट हो जाता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और यहां पर क्वेश्चन रिमार्क लगा लेते हैं।
और इसको यस और नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है। और निगेटिव करने के लिए इसी डज और डू के साथ, जैसे यहां ऑक्सिलरी के साथ आपने नॉट लगाया, यहां पर डज और डू के साथ, जैसे यहां पर डज और डजंट हम कर दें और यहां पर डोंट कर दें, बाकी इसी को उतार देंगे तो ये आपका निगेटिव है। नो टाइप क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है WH फैमिली वाला, तो कुछ नहीं करना है, इसी डज और डू के पहले WH कीवर्ड हम जोड़ देंगे, WH, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, है ना, इसी के पहले यहां पर WH जोड़ दिया, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। और इसी तरीके से यहां पर भी WH जोड़ देंगे, वो बन जाएगा। बात यहां तक समझ में आया ना, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्रेजेंट टेंस में थोड़ा कुछ चीजों को हम समझ लेते हैं। तो जिसके लास्ट में ता है ना, क्योंकि ता किसको शो करता है, इंडेफिनिट को, ठीक है ना। ता जहां आएगा किसको शो करेगा, इंडेफिनिट को। है आएगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, था हो जाएगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो डेफिनेशन होता है, देखिएगा, इट शोज प्रेजेंट habitual action, daily routine action, universal truth और फ्यूचर प्लान एक्शन ये इतनी चीजों को शो करता है। यानी प्रेजेंट का कोई आदत होगी, डेली रूटीन, डेली का जो काम होगा, डेली आप कर रहे होंगे, वो भी प्रेजेंट में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, जो सदा सत्य हो, कभी वो बदला ना जा सके, वो जो सदा सत्य होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। और फ्यूचर प्लान एक्शन, जो हम फ्यूचर में कोई काम करते हो, उसका हम प्लान बना रहे हो, वो फ्यूचर प्लान एक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। बात समझ रहे हैं ना। तो हैबिचुअल कोई आदत आपकी है तो प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। और डेली आप जो काम, जैसे आप डेली स्कूल जाते हैं या डेली आप पूजा करते हो, तो प्रेजेंट में ही बनेगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे मैंने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो सूर्य पूरब में निकलता है ना, तो ऐसा कभी है कि पश्चिम में निकलेगा, कभी नहीं है। तो ये सदा सत्य बातें हैं, है ना। जैसे कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये भी क्या है, सदा सत्य है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती हैं। ये कभी इसका दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा दूसरे में हम नहीं बना सकते। और फ्यूचर प्लान एक्शन, जो फ्यूचर में कोई हम कार्य करने के लिए प्लान कर रहे हो, वो भी हमारा किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल में जैसे वह रोज पूजा करता है। वह रोज पूजा, तो रोज अगर करता है तो क्या हो जाएगा, ही वर्शिप्स, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर हो जाएगा, वर्शिप्स डेली। वह स्कूल जाता है, तो स्कूल कोई एक दिन जाता है, डेली जाते हैं, तो स्कूल जाता है वो भी किसमें बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बन जाएगा। और फ्यूचर प्लान, जैसे ये वाला मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ का एक लिख दूं, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, तो सूर्य पूरब में निकलता है ना, तो देखिएगा द सन, ये कभी पश्चिम में नहीं निकल सकता, ये सदा सत्य, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। द सन, ये सिंगुलर है, निकलना का राइज होता है, तो राइज ये सिंगुलर है, तो एस लगा देंगे, सिंगुलर बन जाएगा। यानी राइज कहां, इन ईस्ट, पूरब। क्लियर। और इस वाले का फ्यूचर प्लान एक्शन का, जैसे मैंने लिख दिया, कल मैच शुरू
होगा। यानी आप ध्यान देंगे इसमें कि जो ऐसा फ्यूचर का काम कि जो 90% सत्य हो, यानी होना ही होना हो, उस फ्यूचर प्लान एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं कि जो कभी टलेगा नहीं। तो अगर इंटरनेशनल मैच है, एक बार हो गया तो कोई समस्या होने पर ही टल सकता है, या शायद बारिश हो जाए या कोई और समस्या हो जाए, अन्यथा वह मैच निरस्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये फ्यूचर होने के बावजूद भी किसमें बनेगा? प्रेजेंट में, जहां 90% क्या होगा? क्लियर होगा। 90% क्लियर कि होना ही होना है, और वो फ्यूचर टेंस होगा, तब यो किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। जैसे द मैच स्टार्ट्स, अब यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। द मैच स्टार्ट्स कब? टुमारो। द मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब यहां पर विल अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही होगा। बाकी हम इस पे अभी 1-2 वीडियो और लेकर के आएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल हम समझेंगे इसको। तो आज इतना ही होगा, और आप मुझे बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए, और उन बच्चों के पास भी पहुंचाते रहिए जिनको इसकी जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।